तो आज की राइड हमारी जाएगी इस होंडा CR-V में। ये होंडा CR-V है, थोड़े साल पुरानी मॉडल है, तो ये दोस्त की कार है, तो इसमें आज हम ड्राइव करेंगे। तो बीच से कार तो थोड़ी सही है, पर आगे जाके आपको हम दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे हमने ड्राइव। तकरीबन मेरे को लगे इस पे अपना 120 किलोमीटर्स चलने में अराउंड 2 घंटे के करीब लगे। आज ट्रैफिक भी नहीं थी, मैं कह सकता हूँ। अभी हम ये तो अभी ये देखो 2-3 मिनट हुए थे, तो अभी स्काईवे आ गया है। तो ये स्काईवे की भी आपको थोड़ी नॉलेज दे दूँ। ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, स्काईवे हम इसे कहते हैं। ये साउथ साइड का है और यहाँ पे आपको अलग से स्टिकर लगाना पड़ेगा कार पे। अगर स्टिकर नहीं है तो ये जहाँ पे स्टॉपर सा बना हुआ है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस करना है और अगले वाले में जहाँ पे मैं अभी गाड़ी रोकूंगा वहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक साइड की पेमेंट इस वाले पे 164 पैसों है। तो अभी में तो वहाँ से RFID इंस्टॉलेशन होता है और अभी कैश की लेन में है। और ये देखो, अगर बाद में आप निकलो तो काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पे। तो ये NLEX का आ गया। यहाँ पे नॉर्थ साइड पे जाते हैं, सारी जगह ही यहाँ पे हैं अपनी फ़िलीपीन की। तो यहाँ पे आप ये पहला होता है स्टॉप जहाँ पे टोल होता है, देना पड़ता है। जैसे कि गाड़ी पे नॉर्थ साइड का अलग से स्टिकर लगता है, वो नहीं था, उसमें ऑटोमेटिकली आप आ सकते हो। और मेरे लेफ़्ट साइड पे देखो, वहाँ से ऑटोमेटिकली जा सकते हो। पर यहाँ पे कैश का बूथ है और यहाँ पे कैश देनी पड़ेगी मेरे को। तो मेरे ख्याल से 100 समथिंग थे यहाँ पे, तो वो मैंने दिए यहाँ पे। और ये आपको चेंज भी दे देते हैं साथ में। और यहाँ से फिर हम आगे निकल जाएंगे। तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर का और रास्ता है आगे। अभी ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, 5-10 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से जाएंगे। तो अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो 8 बजे निकले थे हम घर से, तो यहाँ पे पहुँच गए हम तकरीबन 10:30 बजे। तो आप लगा लो 2 घंटे 15 मिनट का पूरा टाइम। तो अभी जाएंगे अभी अंदर, अभी हम साइन करेंगे फॉर्म, उसके बाद जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ये आप देख, तो ये प्राइस का है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे प्राइस पर मैंने पहले ही बात कर ली थी अपने इंस्टाग्राम से, तो प्राइस सेटअप कर लिया था अल्ट्रा फ्लाइट का। अभी आगे देखिए, पहले तो अल्ट्रा फ्लाइट उड़ाएंगे, अगर उसके बाद देखते हैं, अगर बनता है टाइम तो सेस्ना भी उड़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम उड़ाएंगे, वेट कर रहे हैं, उसके बाद उड़ाते हैं यहाँ पे। RC 1969 है। अब ये देखो, इसमें ये डालेंगे फ्यूल ऊपर से, इसमें अल्ट्रा फ्लाइट में डालेंगे और इसके बीच में ये इंजन ऊपर लगा हुआ है। एक चीज़ मैंने पूछी कि अगर बंदे को कोर्स करना है यहाँ से, तो ये कह रही हैं कि फ़्लाइंग स्कूल में पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो भी होती है, उसके बाद वो लाइसेंस हमें मिलेगा, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई ख्याल तो है नहीं है वैसे फ़िलहाल। तो जो मैंने पिक्चर खिंचाई थी इस वाले छोटे एयरक्राफ्ट के साथ, वो प्राइवेटली ओन है, उसके साथ फ्लाई नहीं कर सकते, वो बंदे ने प्राइवेटली रखा हुआ अपने लिए। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और एक ये भी देखिए, RP 71 S1452 1452। ये है ड्रिफ्टर, ये है ड्रिफ्टर। वो भी दूसरा है RP 776।
तो ये जो हैं ये सारे प्राइवेट हैं, इसको नहीं अप्लाई कर सकते। और वो बड़ा सा हेलीकॉप्टर है वहाँ पे। ये देखो, ये है RPC9012। तो ये भी प्राइवेटली ओन है यहाँ पे। Last hour। कितने सारे प्लेन्स हैं यहाँ पे देखो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बंदा यहाँ पे चल नहीं सकता है। हमारा पायलट और कोऑर्डिनेटर हमारे साथ था। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि किसी भी प्लेन को मैं टच नहीं कर रहा था क्योंकि वो प्राइवेटली ओन थे। Welcome back. Yeah, sure. Alright. So do you remember the controls? Only. Okay, what can you remember? Anything? On the right side, that is the accelerator. Yeah, this one? Yeah. Okay. Then we have downstairs that one. I forgot. This one is the yoke. So let's start again here. The yoke. The yoke. The This is yoke. called the yoke. The So yoke. when once we're in the air, so in order to turn, we just move this to the left. Yeah. Okay. Similarly, if you want to go to the right, you move this to the right. Right. Just like a car. Okay. Mhm. So if you want to turn, move it to the left. If you want to turn to the right, move it to the right. Okay. So again, additionally, you can pull on the yoke Yoke. so that the nose of the aircraft will point up. Up. So and if you add power while holding this up, you can climb. Okay. Mhm. So if you push this down or ease it gently, Mhm. so the nose of the airplane will go down, so you will Okay. descend. Right? So again for today, let's refresh left, right, up and down. Left, Okay. right, up and Then down. this is the accelerometer or the, Accelerometer. we call this the throttle. So the Throttle. proper term for Throttle. in an airplane, we call this the throttle, similar to the accelerator of a car. Car. Okay. So down here, this is what we call the rudder pedals. Rudder Okay. pedal. So on the ground, this is what we mainly use to control the aircraft. So we push the left pedal if you want to go to the left, push the right pedal if you want to go to the right. So the brakes are also located here on the top part of the pedals. Okay. Okay. Right. So during takeoff and landings, I want your feet on the floor. Okay. Floor only. Right. Then the instruments, I will refresh you later once we're Yeah, sure. in the air. Okay. So kindly wear your seatbelts at all times. So kindly say it also to the passengers. Yeah, sure. Okay. So I'll board them later. Okay. I'll board them first before you. Okay. Okay, sure. So seatbelts at all times. Then we have the headsets. Okay. Okay, for us to hear each other. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do. Take all the Okay, everyone seated. Ayan, Yes. Okay. Brakes off. Okay, good. Close off. Avionics off. Circuit breakers check. And lights on. Okay. Select your ball to go. Starting engine. So, far, no need. So, power beat is cold. So, hot on the moment. And mixture switch. Left! Flip up! Left! much, Emma. Yeah. You can place your elbow outside the window so there's air. Yeah. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, anything that we see. We could be. Okay, so let's just check the controls and the instruments and the engines here. Okay. Flight controls. Okay, free and correct. Trim set for takeoff. Alright, make sure it's shutter valve to both.
Okay, our airspeed indicator is this one, tells us how fast we are, okay? Okay. So it's 0, so the digital one is here. Okay. So I'm setting the altitude to 100, so it's our airport elevation. Our standby is this one, so let's also set it to 100, okay? VSI 0, turn coordinator, wings level, ball center. Okay. So our flight instruments check. Let's now check the engines. I'm putting the power to 1700. Yep. Okay. Checking left magneto 1, click left 1. Alright, good job. Back to roll. Okay, idling. Power should not be less than 700. Okay, very good. Power back to 10. Gonna lean a little bit. Okay. Alright. 1, 1000, 2000, 3000, 1. Okay, flaps 1, check. Okay. Ready? Yeah, ready. Okay. Close those doors. Yeah, sure. Okay, everyone's ready? Okay. Rolling. Okay. Woodland traffic 1969 holding short for runway 08. Woodland traffic 1969 entering 08 will backtrack for straight out departure Mount Arayat. Okay, you can hold the controls. It's fine. Just don't fight. Yeah, don't sure. fight with me. I won't. Okay. Fill up one mixture, selector valve. Okay, master and ignition to both. Okay, ready? Our engines on the green. Check. It's a little bit hot lang today. Yeah, today is hot. Yeah. So we might need the whole runway. Let's use all the runway we can. Okay. Woodland traffic 1969. Making 180, rolling 08. Okay, runway is clear. Add power, add power. Okay, runway heading. Okay. Heels on the floor, full power. तो यहाँ से अभी हम शुरू हो गए थे एयरक्राफ्ट को उड़ाने में। तो थोड़ी जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा वॉइस सही तरीके से गोप्रो की चली नहीं, इवन दो हम बात भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो ये वाला एयरक्राफ्ट था जो मैंने पहले लास्ट मंथ में उड़ाया था, तो उससे ये थोड़ा लाइट था। तो कहने का मतलब अभी ये देखो वहाँ से एयर भी निकल रही है, थोड़ा मतलब बाहर से पंखे की हवा भी आ रही है। तो अदरवाइज़ बीच में बहुत ज़्यादा अपना थोड़ी गर्मी भी रहती है, थोड़ा छोटा एयरकॉन भी है इसके बीच में, पर उस दिन टेम्परेचर भी थोड़ा हाई था, उस जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने गोप्रो जो हमारे सर पे भी लगवाया था, ऊपर हेड पे। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने लेफ़्ट साइड पे लगा दी है, वो गोप्रो ऊपर से शूट कर रहा था, और एक पायलट के राइट साइड पे गोप्रो लगा हुआ है, तो वो वहाँ से शूट कर रहा था। पर जो हमारे माइक से मैं काफ़ी कन्वर्सेशन कर रहा था पायलट से, तो वो किसी रीज़न की वजह से कैच नहीं हो पाई माइक पे। तो ये देखिए, तो अगर नेक्स्ट टाइम मे बी अगर मेरे को चांस मिला, मैंने अभी भी इसको बोला था कि इफ़ हमारा गोप्रो विंग पे लग जाए, अगर विंग पे लग जाता ना गोप्रो, जैसे अल्ट्रा फ्लाइट में लगता है, तो वो बाहर से पूरा ही व्यू एक डिफरेंट किस्म का नज़ारा आता है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वो ट्राई करूँगा और देखूँगा कि कैसे दिखता है। इस दफ़ा इनके पास वो क्लिप नहीं था विंग्स पे लगाने के लिए, पर मे बी नेक्स्ट टाइम मैं इनसे कोऑर्डिनेट करूँगा और हो सके मैं अपनी तरफ से वो अटैचमेंट के लिए ले जाऊँगा। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि अभी शुरू में ये प्लेन हम उड़ा रहे हैं, और बीच में जो ये पायलट मेरे साथ बैठा हुआ है, ये एक किस्म का इंस्ट्रक्टर भी है। तो इससे भी मैंने थोड़ी बातचीत की और पूछा, तो ये अभी कह रहा था मेरे को 2019 में 2019 में इसने यहाँ से ही किया था, इससे जहाँ से हम प्लेन उड़ा रहे हैं वहाँ से नहीं, पर किसी पास वाली जगह से ही इसने कोर्स किया था इंस्ट्रक्टर का, और उसके बाद ये अभी अपने फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक पायलट नहीं है, पायलट के साथ एक इंस्ट्रक्टर भी है जो सिखाता भी है सभी को कि कैसे प्लेन उड़ाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी प्लेन को कंट्रोल भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा। तो इतना ज़्यादा बंदे को जब आप बैठे हो इन प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स में, इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए,
और जो आपका पायलट होता है उसको ऑलवेज़ आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा क्या होता है टू मच एक्साइटेड हो जाता है और जो प्लेन को है वो तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। पर आप देखो, जैसे कि इसको स्टीयरिंग तो नहीं कहती हैं, वैसे मैं इसे स्टीयरिंग नाम दे रहा हूँ, पर मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ और वो मेरे को कह भी रहा है कि कैसे कैसे करना है और कैसे करना है। पर इवन दो मैं ड्राइव करता हूँ कार, पर प्लेन इज़ ए डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि प्लेन जो होता है वो हवा में चलता है, जहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होती और कुछ नहीं होता है। और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, पर एट द सेम टाइम मैं मेक श्योर कर रहा था कि मैं जैसा पायलट मेरे को और इंस्ट्रक्टर मेरे को कह रहा है मैं वैसा ही चलाऊँ थोड़ा थोड़ा करके और वैसा ही करूँ, क्योंकि इसमें भी अपना जो होता है टर्बुलेंस, छोटा प्लेन है ऑब्वियसली 4 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, और जो इसमें शेकिंग होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है अगर थोड़ा सा हवा की वजह से, लाइट एयरक्राफ्ट होता है। और इसकी वजह से मैं उसको पूछे भी जा रहा था कि हाँ भाई कैसे, कहाँ पे क्या करना है और कैसे चलाना है। आप देख सकते हो नीचे भी जो जूम में गोप्रो का छोटा सा क्लिप ऊपर लगाया है लेफ़्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे भी मैंने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी, पर पायलट ने अभी नहीं किया हुआ, इसने मेरे को ही दिया हुआ है। तो आराम से मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये थोड़ा मेरा अंदर का जो हेजिटेशन होता है सेकंड फ़्लाइट में, थोड़ा पहली दफ़ा तो मैं थोड़ा लास्ट मंथ जब फरवरी में यहाँ पे आया था तब तो मेरे को काफ़ी यहाँ पे हेजिटेशन था कि मैं इसको जैसे वो पायलट को ही चलाने दूँ सारा कुछ, पर इस दफ़ा मैंने अपने से थोड़ा ही मतलब हैंडल किया और चलाया। बट वो देखिए कि मेरे को पूरा बता रहा है कहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे माउंट अरायात है, और मे बी वो नहीं दिख रहा होगा इस क्लिप से, मैं एक और क्लिप लगा दूँगा। तो वहाँ पे ही हमने उड़ाया ये, तकरीबन आप लगा लो 30 मिनट्स तक। और इनका और भी है माउंट पिनाटाबू और भी रेंज साथ में आ जाती हैं, जहाँ पे अगर आपका 1 घंटे की फ़्लाइट हो तो उसके चार्जेस भी थोड़े अलग से रहते हैं, तो आपको ये वहाँ पे भी घुमा के ला सकता है। और ओवरऑल इसने पूरा ये साथ में बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और थोड़ा ठीक ही रहता है एक्सपीरियंस। ये इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पे आइए और उड़ाइए, क्योंकि अगेन आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा यहाँ से मनीला से जाके, और एंग्लेस सिटी में जाना है। वहाँ पे आपको तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लगाए जाएंगे, और आते वक्त अगर ट्रैफिक हुई तो उसमें ज़्यादा घंटे टाइम लगेगा बैक एंड फोर्थ में। और अभी आप देख सकते हो पायलट खुद कंट्रोल कर रहा है और मेरे को कह रहा है कि हाँ भाई तुम पिक्चरें वगैरह ले सकती हो साथ में यहाँ पे, तो वो भी मैंने थोड़े वीडियो वगैरह यहाँ पे और पिक्चरें वगैरह ली थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये एक डिफरेंट रहता है बंदे को, और अच्छा भी एक्सपीरियंस है कि आप वंस इन ए लाइफ टाइम यू कैन इंजॉय द प्राइवेट एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़े जहाज़ों में तो सभी बैठते हैं, बट ऑब्वियसली आपको उसमें पायलट के साथ में बैठने का और उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है फ्रंट साइड पे पूरा प्रॉपरली देखने का, वो आपको नहीं मिलता जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से हम बैठे हुए हैं और पूरा। पर एक बात मैं ये रियली कहना चाहूँगा, ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, और काफ़ी सारे वहाँ पे मैंने प्लेन्स भी देखे जो प्राइवेटली ओन थे, और उनको हम टच भी नहीं कर सकते थे, कोई कुछ भी नहीं, आप पिक्चरें वगैरह खिंचा सकते थे। तो पूरे प्रॉपर, इवन दो ये यहाँ पे दिखने में यंग लग रहा है हमारा पायलट, पर पूरे प्रॉपर वे से ये ट्रेन है और एक इंस्ट्रक्टर है, और इसने प्रॉपर ढंग से हमें गाइडेंस भी किया। तो यहाँ से पूरी डायरेक्शंस ये हमें बता रहा था पायलट कि कैसे कौन सा एरिया कहाँ पे है। पर जो हेडसेट हमने लगाए होते हैं, जब पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे ये हेडसेट लगा के मैं बात करना चाह रहा था, तो वो ना तो बात मेरे को तकरीबन 100 में से आप लगा लो 5 या 10% मेरे को उसकी बात की समझ में नहीं आ रही थी, और तकरीबन बहुत कम बात मैं उसकी समझ पा रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नॉइस रिडक्शन ईयरफोन होते हैं, और इस पे वन वे मेरे ख्याल से कन्वर्सेशन होता है। जैसे कि एक दफ़ा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको वेट करना पड़ेगा मेरे को सुनने के लिए, जैसे वो बात कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा मेरी बात सुनने के लिए। तो
अभी ये पहली दफ़ा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, पर अब सेकंड दफ़ा जब मैंने एक दो वीडियो भी देखे यूट्यूब पे और पूरा चेक किया कि हाँ भाई इस पे कैसे बात की जाती है आराम आराम से, आपको इतना जल्दी जल्दी बात नहीं करनी होती इसमें, तो फिर मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस आया। अभी देखिए ये स्लाइड ले रहे हैं दूसरी तरफ जाने की, ये मेरे को बता रहा है कि कैसे ले जाते हैं। आपके पाँव पे यहाँ पे 2 पैडल लगे हैं, एक लगा हुआ है जैसे कार में होता है, एक रेसिंग का होता है और एक एक्सेलरेट का होता है और एक ब्रेक का होता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट पैडल लगे होते हैं। तो जो इसने इंस्ट्रक्शंस में भी बताया, अगर तो आप लेफ़्ट वाला दबाओ तो ये प्लेन आपको ले जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और अगर आप राइट वाला दबाओ तो प्लेन आपको ले जाएगा राइट साइड पे। तो ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई एज ए प्रोफेशनली बैकग्राउंड तो है नहीं है मेरा इसमें। और ये देखिए कैसे प्लेन ऊपर नीचे थोड़ा टर्बुलेंस भी कर रहा है, तो ऊपर नीचे। बट एट द सेम टाइम जो ये होते हैं ना अपना वायरलेस का जो रेडियो पे टॉकिंग होती है, ये हम और भी सुन सकते हैं लगातार। ये मेरे को कह रहा था कि हाँ भाई और भी बंदे बात कर रहे थे, तो जो और भी फ्लाई कर रहे हों, पर वो मेरे को इतना पता नहीं है कि हाँ भाई जो सारे ही साथ में उड़ रहे हों। पर ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसकी रेंज होती होगी ऑब्वियसली रेडियो फ्रीक्वेंसी की, कि पास पास में जो प्लेन उड़ रहे हों उनकी टॉकिंग भी हम हियर कर सकते हैं। पर मेरे को अगेन पायलट को ही सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो बाकी तो बहुत ज़्यादा ईयर्स में आपके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है कि थोड़ा नॉइस का। तो ओवरऑल देखिए, अब ये देखिए हम कैसे ऊपर वाले आप GoPro में देखिए वीडियो में, ये थोड़ा अलाइनमेंट नहीं है नीचे वाले वीडियो से, पर आप देखिए कि कैसे टर्बुलेंस ऊपर नीचे भी हो रही हैं इसमें। तो ये एक बात ये थी कि हाँ भाई ये पूरा आपको बताता है कि साथ साथ में एज ए इंस्ट्रक्टर इसको पूरी नॉलेज भी है, और ये साथ साथ में बताते रहता है कि कैसे कैसे आपको प्लेन उड़ाना है। आपको उड़ाना तो नहीं है, खैर आप एज ए पैसेंजर ही गए हो साथ में, पर ये आपको नॉलेज पूरा दिखाता है कि कैसे प्लेन कहाँ से कैसे चल रहा है। और इसको मैंने एक बात भी और भी पूछी, क्योंकि आप ऊपर वाले लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए एक वो भी होता है, GPS भी कह सकते हैं, पर प्रॉपर नाम मेरे को पता नहीं है उसका। ऐसे मैं GPS ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि GPS जब बोलो तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शंस के लिए होता है। तो जब GPS मैं कह रहा हूँ, तो इसको मैंने पूछा कि पायलट को कि यार तुम अपना रिमेंबर कैसे करते हो कि हाँ भाई जहाँ से हम उड़े हैं और वहीं पे वापस जाना है। क्योंकि आइडियली मेरे को एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कार चलाते हैं और कार पे कहीं नई जगह पे जाना है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपना लगा देते हैं गूगल मैप हो गया या वेज और वटेवर, हम लगा देते हैं, डायरेक्शन लगाते हैं और रोड पे निकल जाते हैं, और वो डायरेक्शन को हम एक नेविगेशन सिस्टम की तरफ से फॉलो करते हैं उस GPS पे या गूगल मैप पे। तो वहीं पे हम डायरेक्शन हमें दिखाता है और वो फॉलो करते हैं। और यही क्वेश्चन मैं भी इसको कह रहा था कि यार ये क्योंकि ये बताऊँ इसको अब ये एक दिन में पता नहीं कितनी फ़्लाइट्स फॉलो यहाँ पे फ्लाई करता है, और उतरने का और उड़ाने का सेम ही है, टेक इन एंड टेक ऑफ सेम ही इसका वहीं पे है, एक जगह ही है, कोई डिफरेंट जगह तो है ही नहीं है। तो इसने मेरे को बताया कि ये क्योंकि इसको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है, और एज़ पर हिज एक्सपीरियंस ये क्या करते हैं, अब ये पायलट अपना हमेशा के लिए उस डायरेक्शन को याद रखता है। कैसे याद रखता है, इतना डीप नॉलेज मेरे को भी थोड़ी समझ नहीं आई, पर ये कहता है कि हम GPS पे इतना रिलाई नहीं करते, और ये प्लेन जैसे कि थोड़ा लो लेवल पे उड़ता है। इस दफ़ा मेरे ख्याल लास्ट दफ़ा जब हम आए थे तब प्लेन ये उड़ा था, तकरीबन उड़ाया था मेरे ख्याल 7 से 8 हज़ार 7 to 8,000 फीट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल से इसने उड़ाया है प्लेन अराउंड 10 से 11 के बीच में। मैं थोड़ा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, पर मे बी वो कैप्चर हुआ नहीं हुआ। तो इसने ये फिर मेरे को, मैंने इसको पूछा वही क्वेश्चन, हाँ भाई ये तो मैप वाला थोड़ा इधर आ रहा है GPS वाला रडार में, तो तुम यहाँ पे इसको देख के उड़ाते हो और कैसे करता। अब मे बी मेरे को सुनने में या मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है खैर, बट
इसने मेरे को बताया कि ये मेमोराइज़ भी कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं और हमेशा ये देखता है कहाँ से डायरेक्शंस हैं। तो जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं एक दो बार और हमें याद हो जाता है हाँ भाई यहाँ से निकलना है रोड पे, तो यहाँ पे इसको एयर में, हवा में भी जब एयर क्राफ्ट उड़ाते हैं तो इसको हवा में पूरा याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है इसके ब्रेन में कि कहाँ से कहाँ निकलना है। तो ये थोड़ा मेरे को अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है, पर अगेन मेरे को थोड़ा डिफरेंट भी लगा, बट सुन के, क्योंकि पहली दफ़ा सेकंड दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस था, तो ये भी जब बंदा मतलब कि, पर यहाँ पे एक बात देखिए आप कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक एरिया में ही थोड़े ऊपर उड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक जो दूसरा एयरक्राफ्ट नॉर्मल होता है अपना कमर्शियल, वो तो जाता है उड़ता है मेरे ख्याल तकरीबन 30 से 35 हज़ार फीट से ग्राउंड लेवल से। तो उसमें तो पूरा क्योंकि मैंने भी वीडियोस में देखा था, क्योंकि ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है और वो प्लेन अपने आप ही डायरेक्शंस फॉलो करता है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि हाँ भाई ये मेमोराइज़ है इसको सारा एरिया यहाँ पे, और ये सिर्फ देख के करता है। हाँ वो भी क्योंकि ये इसको डेली एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सा माउंटेन है और वहाँ पे राइस फील्ड्स हैं और वहाँ पे सोलर सिस्टम है और वहाँ पे क्लार्क एयरपोर्ट है, तो ये चीज़ें इसको पूरी एक किस्म की मेमोराइज़ हो गई हैं। तो और ये थियोरेटिकल थिंग्स हैं जो हमें और जो स्टूडेंट होती हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, और मैं कह सकता हूँ जिनको कमर्शियल पायलट बनना है उनको सिखाई जाती होंगी उसमें। तो ये भी थोड़ी बात मेरे को सही लगी, थोड़ा मेरे को भी मेरी अपनी नॉलेज भी थोड़ी इंक्रीज़ होगी इससे कि हाँ भाई ये लोग भी मेमोराइज़ करते हैं और इनको पता लग जाता है। पर वो चीज़ मेरे को क्लियर नहीं है कि हाँ भाई लॉन्ग राइड्स के लिए जो तकरीबन 1 से 2 घंटे की हों या फिर विद इन शॉर्ट रेंज ओनली। शॉर्ट रेंज मैं बोलूँ तो वो हो सकता है जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ डिपार्चर हो, वो तकरीबन वहाँ से हम देख सकते हैं 50 से 60 किलोमीटर के, ये एक नॉर्मल अंदाज़ा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये है, तो ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये पूरा हमें दिखाई जा रहा है और ये दिखा भी रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने इससे पूछा था, तो अब ये देख रहा है हाँ भाई हमने कैसे नीचे की तरफ जाना है। तो अभी थोड़ी देर में हम डिसेंट भी होंगे। तो ये अभी देखिए प्लेन थोड़ा नीचे जा रहा है, ऊपर वाले से भी मेरे ख्याल जो GoPro की क्लिप है वो थोड़ी फास्ट में मैंने कर दी है, तो वहाँ से देखिए आप। तो ये देखिए अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो ओवरऑल ये देखो आप, बहुत बढ़िया होता है एक्सपीरियंस यहाँ पे। और ये उस तरफ भी मेरे को दिखा रहा है कि उस तरफ से भी हम मतलब ये डायरेक्शंस मेरे को दिखा रहा है कहाँ से हम उड़े थे और कहाँ से हम जा रहे हैं और कहाँ पे हमारा पॉइंट है नीचे जाने का। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी वो भी थोड़ी लंबी बन गई थी, तो वो भी 40 मिनट की, पर उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके थोड़ा मतलब कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ वहाँ पे प्लेन में बैठे, और जो वीडियो देखना चाहते हैं ये और जो देख रही हैं वीडियो उनको भी थोड़ी नॉलेज हो जाए। और वो साइड पे देखिए मेरे लेफ़्ट साइड के वीडियो पे ये सारी राइस फील्ड्स हैं यहाँ पे एकदम क्लियर। और ये जो एरिया है मैं इसे कह सकता हूँ कि ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत कम पॉपुलेटेड एरिया। राइट साइड पे माउंटेन भी है, इसका बहुत बड़ा माउंटेन है यार, और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा तो राइस फील्ड्स हैं यहाँ पे, और थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया है। पर ओवरऑल देखिए इतना ज़्यादा ये एरिया थोड़ा प्रोविंस में आ जाता है। प्रोविंस इन ए सेंस विलेज भी हम कह सकते हैं, गांव वगैरह, और सिटी से थोड़ा दूर है 120-30 किलोमीटर। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती यहाँ पे, पोल्यूशन भी नहीं है जैसे मनीला वगैरह में सिटी में है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट आ जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से हम नीचे की तरफ जाएंगे 1-2 मिनट में। अब बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं हम। मेरे ख्याल से अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर है अपना फीट से। तो आप देखिए ये कैसा लगा आपको वीडियो। तो अभी मैं यहाँ पे यही बताना चाहता था आपको कि ये था हमारा एक्सपीरियंस
सेकंड दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस सेस्ना 172 के साथ पैसेंजर बैठने में और एक्सपीरियंस करने में। तो आप भी देखिए, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम में भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो कि वो मेरा नाम है वहाँ पे nomadic_indo_filipino, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे को। तो अभी थोड़ा नीचे आ रहे हैं हम। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे मिली होगी। तो इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय। You know